एक ऐसी वादी जो जन्नों, परियों, भूतों और अजीबुल खिलकत मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोहे क़ाफ़ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानी ज़हन में जाग उठती है। ऐसी कहानी जो बादशाहों की हुस्सीन शहजादियों से शुरू होकर जन्नों और परियों के ज़ेरे कब्ज़ा है। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि कोई फूल मोल का ताकतवर बादशाह की हुस्सीन और नमूनादार शहजादी को कोई जिन या देव कोहे क़ाफ़ के किसी तारीक महल में ले जाकर कैद कर देता है। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। कोहे क़ाफ़ मशहूर मशरक़ी और अरबी अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायात में कोहे क़ाफ़ को जन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते नूर से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायात के मुताबिक ये इलाका सोमाली कफ़क़ाज़ के इलाकों में था। ये इलाका जिसे इंसानों की किसी हुकूमत में भी आज तक कब्जा करने में नाकाम रहा, क्योंकि कलीमुल्लाह ने उन बुलंद पहाड़ी इलाकों को असरार में ढाल रखा था। कोहे क़ाफ़ दरअसल एक टेबल पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जिक्र किया गया है। ज़मीन और शम्र नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं जिसके इक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया। बहुत सारी हुकूमतें कायम की गईं, जिनमें 70 ज़मीन चांदी की हैं, 70 ज़मीन सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक कोहे क़ाफ़ पहाड़ी सिलसिले में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे क़ाफ़ से जुड़ी हैं। इस तरह कोहे क़ाफ़, जो कि ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिले का मरकज़ है। 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर न गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक टीपल सिलसिला है, जिसमें कोहे क़ाफ़ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे क़ाफ़ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में मछली का सफर किया था। इस सफर के दौरान आप कोहे क़ाफ़ जा पहुंचे थे। जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर के इंतजार में है। कोहे क़ाफ़ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतल्लिक़ एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आपने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इस पर ताज्जुब करो कि कोहे क़ाफ़ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके वेडियों के लिए चमकता है। उसे कोहे क़ाफ़ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। ये अपनी तस्वीर नहीं करते। इनका खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनका लिबास भी हवा है, इनके बर्तन भी हवा के हैं। ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, न इब्लीस को जानते हैं और न ही इब्लीस की औलाद को। अल्लाह ने कोहे क़ाफ़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता है।
क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहां तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी इन तक पहुंचती है वो कोहे काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहां मौजूद लोग जुड़ी बोटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमानबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मेराज की रात मेरी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी, और वहां के लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। जमीन में मौजूद कोई पहाड़, काफ से मुराद आलम मिसाल में वाकई वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कश्फ अली इल्म के मुशाहिदे में आते हैं, जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफियान कराम ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शौक का एक डेरा और मुरीद का हाल समझा जाता है, जैसे कोई बंदा फना फिल्लाह के दर्जे तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह लफ्ज काफ किसी चीज की मरकजियत को जाहिर करता है, और यह लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरा का नाम सूरा काफ है, जो उस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज्यादातर यकीन इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि अरबी दास्तानों का कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट कोक्स नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। यह इलाका यूरोपी रूस में बाहरी आस और बाहरी कॉजिन के दरमियान हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चीनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। यह इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहां जानवरों और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। झरने, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। यह पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जोड़ता है। अगर कोहे काफ को खुला से सैटेलाइट से देखा जाए तो यह इलाका सफेद पट्टी जैसा नजर आता है, जबकि बाज मोहब्बत परस्तों के मुताबिक ये उन वीरान और बर्फीली इलाकों में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है, जबकि दूर की अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ, जो किसी बड़े अजब की वजह से तबाह हो चुका है,